12 फरवरी 2019 तमिलनाडु के पोल्लाची टाउन के एक रास्ते में एक लड़की किसी का इंतजार कर रही थी। वह यहाँ वहाँ देख रही थी, कभी अपनी घड़ी में देखती तो कभी अपने फोन को चेक करती। फाइनली वो जिसका इंतजार कर रही थी वो वहाँ आ गया। एक कार उसके सामने आकर रुकी। कार में 2 आदमी थे जिन्हें वो जानती थी। उनमें से एक लड़के ने उसको कार में बैठने को कहता है। उस लड़की का मन कह रहा था कि उसका यह ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि वह उन दोनों लड़कों को जानती थी। वह कुछ झिझक के साथ कार में तो बैठ गई, लेकिन ये उसका डिसीजन उसके जीवन का सबसे गलत डिसीजन था। लोग हमेशा कहते हैं कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं है। तो आज का हमारा केस इसी चीज के अराउंड घूमता है। एक ऐसा क्राइम के अराउंड जिसकी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो कुछ सामने आया उसने तमिलनाडु में एक क्रांति शुरू कर दिया था। आज का केस ना 10 ना 20 बल्कि 100 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के चारों ओर घूमता है। कांड में सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये assault case of 2019. A sessions court in all 9 men accused of sexually assaulting and blackmailing several women. 8 women, including a college student, were sexually assaulted. Lachi sexual case. 12 फरवरी 2019 तमिलनाडु के कोयम्बटूर सिटी के पोल्लाची टाउन में एक 19 साल की लड़की बस स्टॉप के पास खड़ी अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी, जिसका नाम था रिया। रिया कभी अपनी घड़ी देखती तो कभी अपने मोबाइल चेक करती कि उसके दोस्त ने कोई मैसेज तो नहीं किया है। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक कार रुकती है। कार का शीशा नीचे होता है और अंदर बैठा इंसान उसे हाय कहता है, जिसका नाम था सबरी रंजन। रिया उसे जानती थी। इसी का तो वह कब से इंतजार कर रही थी। और उस कार में जो दूसरा शख्स बैठा था उसका नाम था थिरुन अवकसु। वो भी रिया का दोस्त था। सबरी रंजन ने रिया को कार के अंदर बैठने को कहा, लेकिन रिया के दिल में आया कि वह कार में बैठने से मना कर दे। उसका दिल कह रहा था कि कहीं कुछ गलत होने वाला है, लेकिन रिया ने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि ये लड़के उसके जानने वाले होते हैं। रिया और इन लड़कों की दोस्ती कुछ महीने पहले सोशल मीडिया में हुई थी। इनमें से एक लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई थी। वह था सबरी रंजन। 12 फरवरी को सबरी रंजन ही था जिसने रिया को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था, ये कहकर कि उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, वो भी फेस टू फेस। उसने रिया को ये नहीं बताया कि उसके साथ थिरुन भी आएगा। जब सबरी रंजन उसे कार के अंदर बैठने के लिए कह रहा था, वो भी तब जब कार में एक और शख्स भी था। रिया के मन में आया कि कुछ गलत होने वाला है, फिर भी इसको इग्नोर करके रिया कार के बैक सीट में बैठ गई। थोड़ी देर तक तीनों नॉर्मल बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर थिरुन कार को रोक देता है और जैसे ही कार रुकती है तो 2 और आदमी कार के अंदर बैठ जाते हैं। अब रिया को ये समझ आ गया था कि मेरा जो मन कह रहा था वो सही था कि उसे कार के अंदर बैठना ही नहीं चाहिए था। ये 2 आदमी थे, इनके नाम थे सतीश और बसंत कुमार। जैसे ही वो 2 आदमी कार के अंदर बैठे, कार वापस चलने लगी। रिया पैनिक कर रही थी। उस टाइम रिया अकेली थी और जिनसे फाइट करनी थी वो थे ऐसे 4 लोग जो पहले से प्लान करके आए थे। जैसे ही रिया चिल्लाने लगी, उन्होंने रिया को फोर्सफुली पकड़ा और बारी बारी से किया। जब ये सब कुछ हो रहा था, उनमें से एक आदमी ये सब रिकॉर्ड कर रहा था और ये सब वीडियो फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे, ताकि वह इस वीडियो को ब्लैकमेल के रूप में इस्तेमाल कर सेक्सुअल फेवर का और मनी की मांग कर सकें। इतना सब कुछ करने के बाद कार रोकी और रिया को कार से बाहर फेंक दिया और वहां से चले गए। अब बीच रास्ते में वो बड़ी सोच रही थी कि अब वो आगे क्या करे। रिया ये सब घर में नहीं बता पाई क्योंकि आज भी सोसाइटी में जब भी किसी लड़की के साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो गलती ज्यादातर लड़के की ही मानी जाती है। और इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए अगले 12 दिनों तक उन आदमियों ने जितनी बार रिया को बुलाया वो उतनी बार उनके पास गई। एक दिन थक हार के उसने ये सब कुछ अपने बड़े भाई के सामने कन्फेस कर दिया कि ये सोचकर कि मेरा बड़ा भाई मेरी इस बात को समझेगा। उसका बड़ा भाई ने वही सब किया जो एक बड़े भाई को करना चाहिए। उसने सबरी रंजन और थिरुन का पता लगाया, उनको बहुत पीटा और फोन छीन लिया ताकि वह अपनी बहन की वीडियो को उसके फोन से डिलीट कर सके। और जब रिया के भाई ने सबरी रंजन के फोन की गैलरी चेक की तो उसे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। सबरी रंजन के फोन में सिर्फ रिया की ही नहीं बल्कि 3 लड़कियों की ऐसी ही वीडियो थी। रिया के भाई को एक बात तो पता लग गई थी कि रिया बहुत बड़े सेक्सुअल गैंग का शिकार बन गई है
24 फरवरी को रिया का भाई पुलिस के पास गया और सभी रंजन और उन 3 आदमियों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड रॉबरी का केस फाइल कर दिया था। जांच जब शुरू हुई तब पता चला कि इस सेक्स रिंग में और भी कई आदमी शामिल थे। रिया जैसी कई लड़कियों को यह गैंग इसी तरह ब्लैकमेल पहले भी कर चुका था। पुलिस ने जल्दी से इन चारों को अरेस्ट किया और सबसे पहले उन सभी के फोन जब्त किए। फोन चेक करने के बाद पुलिस को कई वीडियो मिली जिसमें अलग अलग बहुत सारी लड़कियां थीं जिनके साथ सेम रिया की तरह किया गया था। ये सभी वीडियो 2016 से 2018 के बीच रिकॉर्ड की गई थी। जब उन लड़कियों की आइडेंटिफिकेशन की गई तो पता चला 200 लड़कियां इस सेक्सुअल गैंग की शिकार हो चुकी हैं। उसमें से कुछ स्टूडेंट, कुछ टीचर, कुछ डॉक्टर और कुछ नर्सें थी जो इस गैंग का शिकार बनी। ये सभी गरीब परिवार से थी। इन वीडियो में सभी लड़कियां रोती हुई दिखाई दे रही थी। इन सभी लड़कियों को यह गैंग रेप करता था और इनसे सेक्सुअल और फाइनेंशियल फेवर मांगते थे। ये गैंग सोशल मीडिया में फेक प्रोफाइल बनाकर अलग अलग लड़कियों को फंसाते थे, उनसे बातें करते, फ्लर्ट करते और रिलेशनशिप में भी रहते। मोस्टली इन लड़कियों को सभी रंजन ही कांटेक्ट करता था। वो इन लड़कियों से मीठी मीठी बातें करके अपने प्यार के जाल में फंसाता था और उसके बाद वह मिलने के लिए एक फार्म हाउस में बुलाता था। जैसे ही लड़कियां सभी रंजन के जाल में फंस जाती थी उन्हें फार्म हाउस में बुलाकर जबरदस्ती रेप किया जाता था और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता था। जो लड़कियां सभी रंजन के साथ प्यार में पड़कर फिजिकल इंटीमेट करती थीं तो उनका वीडियो भी चुपचाप रिकॉर्ड कर लेता था। इन लड़कियों को कोई आइडिया नहीं होता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। पुलिस को पहले लग रहा था कि इसमें केवल 4 ही लोग शामिल हैं, लेकिन जांच के बाद पता चला इसमें 5 लोग और इन्वॉल्व थे, जिनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी में भी था। टोटल 9 लोग इस गैंग को चला रहे थे। पुलिस के पास अब एक और चैलेंज था, लड़कियों का इन 9 लोगों के खिलाफ गवाही देना और सबसे पहले लड़कियों को आइडेंटिफाई करना था। पुलिस ने इस वीडियो से सारे लड़कियों को आइडेंटिफाई करके अप्रोच किया तो मैक्सिमम ने गवाही देने से मना कर दिया क्योंकि उनको अपनी बदनामी का डर था। पर पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने लड़कियों की काउंसलिंग किया जिसमें 8 लड़कियों ने गवाही देने को तैयार हो गयी। अब पुलिस के पास डिजिटल एविडेंस था जिसमें 400 असॉल्ट वीडियो थी, 200 डॉक्यूमेंट्स, 8 विक्टिम्स और 48 गवाह होने की वजह से अब यह केस सॉलिड केस बन चुका था और गुनहगारों का बच के निकल जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मीडिया कोर्ट के अंदर की हर एक चीज को आम जनता के सामने पेश कर रही थी। ये केस 6 साल तक चला। आखिरकार इतनी लंबी सुनवाई के बाद 13 मई 2025 को सारे 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं वो भी जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।